अध्याय 7 रंग बिरंगे मौसम। जैसा कि अपने को नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि रंग बिरंगे मौसम के बारे में, यानी यहाँ पे मौसम के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर अपने को। भारत एक विशाल और सुंदर देश है जहाँ साल भर अलग अलग मौसम आते हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। तो जो अपना देश है, भारत है, इंडिया है, इसके अंदर है ना 3 तरह के मौसम आते हैं। गर्मी आती है, सर्दी आती है और बारिश आती है। इन तीनों मौसम की अपनी विशेषताएं हैं जो हमारे जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। गर्मी का मौसम बहुत तेज धूप और गर्मी लेकर आता है। इस मौसम में सूरज की किरणें धरती को तप्त कर देती है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है और ना सूरज की किरणें क्या होता है, धरती यानी उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है, तप्त कर देती है। दोपहर के बाहर निकलना कठिन हो जाता है और दोपहर के टाइम में तो क्या होता है, बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम पंखे, कूलर और ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो हमें ना गर्मी को कम करने के लिए क्या करते हैं, पंखे का यूज लेते हैं, कूलर लेते हैं और ठंडे पेय पदार्थ यानी जो पीने का ठंडा पानी या कुछ और काम में लेते हैं। इस मौसम में आम, तरबूज और खीरा, ककड़ी जैसे फल क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो मतलब गर्मी के मौसम में क्या होता है, आम या तरबूज या खीरा और ककड़ी होते हैं, वो क्या है, फल क्या होते हैं, खाने के लिए ज़्यादा यूज में लेते हैं, वो लाभदायक होते हैं। हालांकि इस मौसम में कभी कभी लू भी चलती है जिससे सावधान रहना जरूरी होता है। तो गर्मी के मौसम में क्या होते हैं, लू भी चलती है जिससे क्या अपने को सावधान रहना भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। गर्मी के मौसम में प्रमुख त्यौहार में होली, बैसाखी, ईद और रथ यात्रा शामिल है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है, त्योहारों के अंदर क्या आता है, अपने होली आती है, बैसाखी आती है, ईद आता है और रथ यात्रा होती है, वो क्या है, शामिल है। गर्मी के बाद आती है वर्षा ऋतु आती है जो हमारी धरती को क्या है, ठंडक और नई ताजगी प्रदान करती है। तो गर्मी के बाद में क्या आता है, जस्ट बाद में आती है वर्षा ऋतु, जो क्या है जिसमें बारिश आती है, वो क्या करते हैं, हमारी जो धरती है उसको ठंडक और नई ताजगी प्रदान करती है। बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और बारिश की बूंदें क्या है, धरती पर गिरती है। तो ना बरसात के मौसम में क्या होता है, बिजली चमकेगी, बारिश होएगी, जिससे क्या है, धरती पर क्या है, बूंदें गिरेगी और खेतों में क्या होगी, हरियाली छा जाती है। नदियों और तालाबों में पानी बढ़ जाता है और किसान बहुत खुश होते हैं। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, किसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका आजीवन क्या होता है, जीविका का साधन होता है एक खेती करना, जो क्या है आमतौर पर बरसात पे क्या होता है, निर्भर होता है। हम बारिश में भीगने का मजा लेते हैं, कागज़ की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं और गर्मा गर्म पकौड़ियों का आनंद लेते हैं। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, हम बारिश में हम भीग सकते हैं, जिससे क्या है, बच्चे क्या है बारिश में भीगने का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। और इस मौसम में क्या है, पकौड़ियाँ खाने का आनंद भी लेते हैं। हालांकि कभी कभी अधिक बारिश से बाढ़ भी आ सकती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो ज़्यादा बारिश आने से क्या होता है, बाढ़ भी आ सकती है, जिससे क्या है, नुकसान हो सकता है। इस मौसम में ताजे भुट्टे, पकौड़ियाँ और चाय का क्या है, विशेष आनंद लिया जाता है। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, भुट्टे, पकौड़ी और चाय का क्या होता है, विशेष आनंद लिया जाता है। वर्षा ऋतु में तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, वर्षा ऋतु जो होती है उसके अंदर तीज होता है, सावन तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, ये क्या होता है, वर्षा ऋतु के अंदर त्यौहार आते हैं। सर्दी का मौसम क्या है, ठंडक लेकर आता है। इस मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्म भोजन का आनंद लेते हैं, जैसे गाजर का हलवा, तिल गुड़ के लड्डू और मूंगफली। तो ना सर्दी के अंदर क्या होता है, गर्म कपड़े पहनने होते हैं, ठंडक आती है और इसके अंदर व्यंजन मुख्यतः क्या यूज में लेते हैं, गाजर का हलवा, तिल और गुड़ के क्या लेते हैं, लड्डू, जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं। मूंगफली क्या होता है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, 1100 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें आमतौर पे थोड़ी सी मूंगफली में के अंदर होती है। पहाड़ों पर बहुत अधिक क्या है, बर्फ़ गिरती है, जिससे वहाँ का दृश्य क्या है, बहुत सुंदर हो जाता है। ठंडी हवाएं चलती है और सुबह के समय कोहरा छा जाता है। ये मौसम बहुत सुहावना लगता है और हमें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। सर्दी के मौसम में दीपावली, क्रिसमस, लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बरसात के अंदर तो तीज और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी थी, और है ना इसके अंदर क्या है, सर्दी के अंदर आमतौर पर क्या है, दीपावली आती है, क्रिसमस आता है, लोहड़ी आती है और मकर संक्रांति जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी विशेषता है ये है कि यहाँ तीनों मौसम आते हैं। हर मौसम का अपना महत्व और आनंद है। गर्मी हमें धैर्य सिखाती है, बारिश नई ऊर्जा लाती है और सर्दी क्या आरामदायक माहौल देती है। हर मौसम में हमारा पहनावा, खान पान और त्यौहार बदल जाते हैं, जो हमारे देश की विविधता को क्या है, दर्शाते हैं। हमें अपने देश के इन सुंदर मौसमों का आनंद लेना चाहिए और प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। फिर अपने को दे रखिए अभ्यास कार्य।
पाठ में कौन कौन से मौसम या ऋतु की बात की गई है ये आपको बताना है। ज़्यादा बारिश होने पर क्या क्या परेशानियाँ होती है ये आपको बताना है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे पाठ में गर्मी, बरसात यानी वर्षा ऋतु और सर्दी यानी शीत ऋतु की बात की गई है। फिर सेकंड दे रखा है ज़्यादा बारिश होने पर क्या क्या परेशानी होती है। तो ज़्यादा बारिश होने पर सड़कों पर पानी भर जाता है, चलने और स्कूल जाने में दिक्कत आती है, कपड़े और किताबें भी भीग सकती है, बिजली और यातायात में भी परेशानी होती है। फिर है गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए इनमें से आप क्या करेंगे। तो दोपहर में बाहर नहीं निकलना, अपने को गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और तेज़ धूप में भी नहीं घूमना चाहिए। तो इसमें ना राइट का निशान में आएगा, दोपहर के अंदर क्या है बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर अगर बारिश के कारण स्कूल जाने में देर हो रही है तो इनमें से आप क्या करेंगे। तो समय से पहले निकलेंगे और छाता क्या है साथ में रखेंगे। फिर है सर्दी के मौसम में सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करेंगे। तो रात को जल्दी सोएंगे, सोते समय क्या है अलार्म लगाएंगे। फिर है गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या काम करते हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में नए खेल सीखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, दादी से कहानियाँ सुनता हूँ और कभी कभी गांव या रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाता हूँ। अगर आप कुछ और भी करते हो तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर अलग अलग मौसम में काम में ली जाने वाली वस्तुओं के बारे में क्या करना है आपको लिखना है। जैसे एक साइड आपको दे रखे है वस्तु दे रखा है, फिर मौसम दे रखा है। जैसे फल के अंदर जैसे गर्मी में कौन कौन से फल होते हैं, आम, तरबूज। बरसात के अंदर जामुन, लीची। सर्दी में संतरा, अमरूद। कपड़े में क्या है, गर्मी में सूती कपड़े और बरसात में रेनकोट, छाता। सर्दी में ऊनी कपड़े और स्वेटर। फिर आम क्या होता है, गर्मी का फल होता है। फिर अपने को दे रखा है ये देखो, चित्र देखकर मौसम का पता लगाइए और उस मौसम से जुड़ी आपको 4-5 बातें यहाँ पे लिखनी है। ये तो आपको डायग्राम दे रखा है बुक के अंदर, बहुत अच्छे से दे रखा है। इसके बारे में आपको 4-5 लाइनें लिखनी है। तो जैसे पहला चित्र है उसमें दे रखा है गर्मी का मौसम है तो लोग क्या है पसीना बहाते हैं, ठंडे पे आम, नींबू पानी पसंद करते हैं। सूरज तेज चमकता है, लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, पंखा और कूलर चलाते हैं। जो सेकंड डायग्राम अपने को दे रखा है वो क्या है, बरसात के मौसम का है। तो इसमें बच्चे बारिश में नाचते हैं, आसमान में इंद्रधनुष दिखता है, लोग छाता और रेनकोट लेते हैं, खेतों में पानी भर जाता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। फिर 3 नंबर है अपने को सर्दी का मौसम दे रखा है तो लोग आग तपते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ठंडी हवा चलती है, धूप में बैठना अच्छा लगता है, गर्म चाय और पकौड़े खाते हैं। फिर अपने दे रखा है इन शब्दों को आपके घर की भाषा के अंदर अपन क्या बोलते हैं। जैसे बरसात को अपन बारिश बोलते हैं, बादल घनघोर, सर्दी जाड़ा, धूप सूरज की रोशनी। अगर आपके यहाँ पे कुछ और बोलते हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बारिश पर आपको कविता को क्या करना है आगे बढ़ाना है। गरज गरज कर बरसे बादल, उमड़ घुमड़ कर बरसे बादल, पानी, ठंडी हवा में खुशबू छाई, आसमान में चमक रही बिजली, चारों ओर छा गए काले काले बादल। इस तरीके से अपन कविता को लिखेंगे। फिर अपने को इंद्रधनुष का डायग्राम बनाना है तो आप इस तरीके से अपन डायग्राम बना सकते हैं। फिर नीचे दिए गए कार्यों में मौसम के अनुसार आपको क्या करना है बांटना है। जैसे पिकनिक पर जाना है तो किस मौसम में ये करेंगे, सुबह की सैर पर जाना है तो क्या करना है, गर्म कपड़े कब पहनने चाहिए, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े का आनंद लेना किस मौसम में सही है, छाता लेकर निकलना कौन से मौसम में चाहिए, आम जूस, नींबू पानी, केरी पानी का आनंद लेना किस मौसम में सही है, ये आपको क्या करना है बताना है। तो जैसे पिकनिक पर जाएंगे तो बसंत या सर्द ऋतु में जाना चाहिए, सुबह की सैर पर सर्दी या बसंत में, गर्म कपड़े सर्दी में पहनने चाहिए, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े का आनंद अपन सर्दी या बरसात में लेते हैं, छाता लेकर निकलते हैं तो हम बारिश में जाते हैं, आम जूस, नींबू पानी, केरी पानी का आनंद अपन लेते हैं गर्मी के मौसम में। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है भाषा की बात दे रखी है। नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर आपको क्या करना है लिखना है। जैसे सूरज में भाप निकलती है, बारिश में हमें छाता चाहिए, सूरज आसमान में चमकता है। फिर लिंग बदल कर लिखना है, जैसे लड़की दौड़ रही है तो इसमें अपन चेंज करेंगे तो आएगा लड़का दौड़ रहा है, गाय घास खा रही है तो बैल घास खा रहा है, आदमी पौधे लगा रहा है, औरत क्या है पौधे लगा रही है, शेर दौड़ रहा है तो शेरनी दौड़ रही है। फिर अपने को वचन बदल कर लिखना है, तोता पेड़ पर फल खा रहे हैं तो तोते पेड़ पर फल खा रहे हैं। फिर पंखा चल रहा है तो पंखे चल रहे हैं तो अपन इनका क्या है वचन चेंज कर देंगे। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।